तो चंद लाइनों में मैं आपको अपनी पहचान करा देता हूं कि चलो मैं आपको अपनी पहचान करा देता हूं। मेरा नाम है आकाश और सरनेम गौतम लगाता हूं। चलो मैं आपको अपनी पहचान करा देता हूं। मेरा नाम है आकाश और सरनेम गौतम लगाता हूं और उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर से मैं आता हूं। मेरा नाम है आकाश और सरनेम गौतम लगाता हूं। और मेरे पिताजी का नाम राजेश गौतम, मेरे पिताजी का नाम राजेश गौतम, उनका श्रेष्ठ पुत्र कहलाता हूं। मेरा नाम है आकाश और सरनेम गौतम लगाता हूं। जो मैंने कुछ साल पहले एक दोहा लिखा था, सबसे फर्स्ट दोहा है जो मैंने 9th क्लास में लिखा था कि गुरु की माया गुरु जाने और गुरु से बड़ा न कोई। गुरु की माया गुरु जाने और गुरु से बड़ा न कोई, और जो गुरु का सम्मान करे सो ही ज्ञानी होए। जो गुरु का तो जैसे कि हम लिविंग करते हैं, फर्स्ट गुरु हमारी माँ होती है, तो खास करके मैं माँ को लेकर काफी लिखता हूँ। तो अभी भी मैं माँ से शुरुआत करूंगा। एक वक्त मैं जब कविता लिखता था, मुझे शौक है बचपन से, अब मैं लिखता भी हूँ, तो मुझे थोड़ा प्यास लगाई थी उस वक्त पे। लेकिन अचानक से मेरी माँ मेरे सामने आई बोतल लेकर, बोलने चल पानी पी ले। फिर मैंने सोचा यार मुझे प्यास लग रही है, लेकिन इनको कैसे पता चल गया। तो वहां से मुझे एक टाइटल मिल गया लिखने के लिए। तो इसका टाइटल था जाने कैसे माँ मेरे मन की बात जान लेती है। तो इस पे मैं कुछ सुनाऊंगा आपको कि जाने कैसे माँ मेरे मन की बात जान लेती है। मैं बहुत कोशिश कर लूं अपने गम को छुपाने की, लेकिन फिर भी वो पहचान लेती है। जाने कैसे माँ मेरे मन की बात जान लेती है। एक दिन मैं बैठा बैठा कविताएं लिख रहा था, तभी मुझे प्यास लगाई। अचानक से मेरी माँ मेरे सामने आई और मेरे हाथ में पानी की बोतल थमाई और मुझसे बोली बेटा पहले पानी पी ले, फिर बाद में कर लियो लिखाई। पहले बेटा पानी पी ले, फिर बाद में कर लियो लिखाई। मेरी माँ के पास हो केवल सूखा रेगिस्तान, लेकिन मुझको वो जहान देती है। और जाने कैसे माँ मेरे मन की बात जान लेती है। और लास्ट पंक्ति में है, वैसे तो माँ मेरी बहुत होशियार है, वैसे तो माँ मेरी बहुत होशियार है, लेकिन जब मैं खाना खाने बैठता हूं ना तो उस वक्त उसका गणित बहुत बेकार है। वैसे तो माँ मेरी बहुत होशियार है, लेकिन जब मैं खाना खाने बैठता हूं तो उसका गणित बहुत बेकार है। और मैं मांगता हूं माँ से 2 रोटी, लेकिन वो मुझको 4 देती है। मैं मांगता हूं माँ से 2 रोटी, लेकिन वो मुझको 4 देती है और कहती है और ले ले बेटा, और ले ले बेटा, ये कहती रहती है। और ले ले बेटा, ये ले ले बेटा, ये कहती रहती है। अगर मैं माँ को कुछ कहना चाहूं, कहने से ही पहले मान लेती है। और जाने कैसे माँ मेरे मन की बात जान लेती है। जाने कैसे माँ मेरे मन की बात जान लेती है। टाइटल है जब रात में मैं सो जाता हूं। ये टाइटल है कविता का। जब रात में मैं सो जाता हूं, अक्सर अपने ख्वाबों में तुम्हें ही पाता हूं। जब रात में मैं सो जाता हूं, जब रात में मैं सो जाता हूं, अक्सर अपने ख्वाबों में तुम्हें ही पाता हूं। जब रात में मैं सो जाता हूं, क्या हुआ हकीकत में तुम मेरी नहीं हुई। क्या हुआ हकीकत में तुम मेरी नहीं हुई, लेकिन अपने ख्वाबों में तो मैं तुम्हें हमसफर बनाता हूं। और जब रात में मैं सो जाता हूं, जब रात में मैं सो जाता हूं। और हाँ, तुम्हें पता है अपने ख्वाबों में मैं तुम्हें डेट पर ले जाता हूं। और पता है अपने ख्वाबों में मैं तुम्हें डेट पर ले जाता हूं और तुम्हारे हाथों से वो दिल वाली कॉफी बनवाता हूं। और तुम्हारे हाथों से वो दिल वाली कॉफी बनवाता हूं। और क्या हुआ हकीकत में मैंने तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। क्या हुआ हकीकत में मैंने तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय नहीं पी, लेकिन अपने ख्वाबों में मैं तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना खाता हूं। जब रात में मैं सो जाता हूं, जब रात में मैं सो जाता हूं। और हाँ, तुम्हें पता है अक्सर मैं अपने ख्वाबों में तुम्हारी सहेलियों का जीजू जीजू कहना सुन पाता हूं। अपने ख्वाब में तुम्हारी सहेलियों का जीजू जीजू कहना मैं सुन पाता हूं। और अक्सर मैं तुम्हारे भाई को साला कहकर बुलाता हूं। और अक्सर मैं तुम्हारे भाई को साला कहकर बुलाता हूं। और क्या हुआ हकीकत में तुम्हारे मम्मी पापा मेरे सास ससुर नहीं हुए।
क्या हुआ, हकीकत में तुम्हारे मम्मी पापा मेरे सास ससुर नहीं हुए, लेकिन अपने ख्वाबों में तुम उन्हें मम्मी पापा ही बुलाता हूं। इश्क में तकरार होना जरूरी है, इश्क में तकरार होना जरूरी है, और थोड़ा झगड़ा थोड़ा प्यार होना जरूरी है। इश्क में तकरार होना जरूरी है, थोड़ा झगड़ा थोड़ा प्यार होना जरूरी है। और अगर आप करते हो किसी से बेइंतहा प्यार, अगर आप करते हो किसी से बेइंतहा प्यार, तो उसकी याद में बेकरार होना जरूरी है। इश्क में तकरार होना जरूरी है, थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार होना जरूरी है। और अगला है, और क्या हुआ इश्क में लोग तुम्हें पागल कहते हैं, और क्या हुआ इश्क में लोग तुम्हें पागल कहते हैं, ऐसे इश्क में पागलपन का खुमार होना जरूरी है। इश्क में तकरार होना जरूरी है, थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार होना जरूरी है। और यस थोड़ा ये हाँ, और हाँ, जब भी जाओ तुम धीमी बरसात में अपने प्यार के साथ, जब भी जाओ धीमी बरसात में अपने प्यार के साथ तो उस बरसात का खुमार तुम पर होना जरूरी है। इश्क में तकरार होना जरूरी है, थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार होना जरूरी है। मैं किसी भी को लिखता हूं लेकिन लास्ट में एक मैसेज भी देता हूं, तो ये लास्ट में एक मैसेज है लेकिन है इसी से रिलेटेड है। और इश्क प्यार वफा बेवफाई, इश्क प्यार वफा बेवफाई अदब से करो, इश्क प्यार वफा बेवफाई अदब से करो, क्योंकि इश्क करने में भी बड़ों का संस्कार होना जरूरी है। इश्क करने में भी बड़ों का संस्कार जरूरी है। और एक मेरी गजल है तो वो मैं सुनाना चाहूंगा। चीनियों की आंख दिखती नहीं है साफ, इरादे इनके नाकाब, हमारे जवान इनको धूल चटाते हैं। चीनियों की आंख दिखती नहीं है साफ, इरादे इनके नाकाब, हमारे जवान इनको धूल चटाते हैं। देश रक्षा हेतु बन के दुश्मन का काल, दुश्मन सारे बहभीत हो जाते हैं। देश रक्षा हेतु बन के दुश्मन का काल, दुश्मन सारे भयभीत हो जाते हैं। मातृभूमि पे अगर कोई उंगली उठाए, मातृभूमि पे अगर कोई उंगली उठाए, तो हमारे जवान भोले का प्रचंड रूप बन जाते हैं। चीन की सीमा पर आज बन के हमारे ढाल, चीन की सीमा पर आज बन के हमारी ढाल, जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। चीन की सीमा पर आज बन के हमारी ढाल, जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा सुना।